हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीडीपी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हैं। तो कोई भी बच्चा अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है, इनमें से सभी। क्योंकि परिवार का, कक्षा का या उसके आस पड़ोस का वातावरण हर तरीके से उसको इफ़ेक्ट करता है। उसका अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो ये तीनों तरीके का जो वातावरण है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय। तीसरा है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही है। क्रोध, भय व खुशी, ये तीन जो हैं ये हमारे मानव जीवन के 3 संवेग हैं। ठीक है, तो क्रोध, भय, यहाँ पे खुशी ऑप्शन नहीं है तो क्रोध, भय इसका राइट आंसर होगा। वैसे 3 माने जाते हैं, क्रोध, भय व खुशी संवेग। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? कि देखो बच्चा तभी सीखेगा जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। तो 4 जो है ऑप्शन डी या 4 जिसे कहते हैं हम, इसे आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं को ट्रांसफ़र करने में सबसे ज़्यादा योगदान करती है? तो योगदान तो पास पड़ोस भी करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है। तो परिवार ज़्यादा करता है तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो इसका ऑप्शन है, ये सभी को पता होगा, इसकी 4 स्टेजेज़ हैं। तो इसका ऑप्शन 3 है, 7 से 11 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि सबसे ज़्यादा किसको वेटेज मिल रही है, किसकी तरफ हम लोग मुड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे लग रहा है कि अगर आर्थिक अभाव है तो ऐसे में बच्चा ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 है कि हमें जब हम विशिष्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना है कि किस बच्चे को कितनी नीड है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ों पर एक टीचर को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका जो मुख्य कार्य यही होता है कि जो विशेष और सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, कि बिना किसी भेदभाव के जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं दोनों को साथ पढ़ाना बिना किसी भेदभाव के ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो ये देखो, जो मतलब क्रिएटिव बच्चा होगा उसकी खोजपूर्ण प्रवृत्ति होगी, क्रियाशीलता होगी उसके अंदर, एक अच्छी अंतर्दृष्टि होगी, लेकिन सीमित रुचि इसका ऑप्शन होगा कि शायद उसकी सीमित रुचियाँ ना हो, असीमित रुचियाँ होती है उसकी। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखो, आप किसी बच्चे को पनिश तो कर ही नहीं सकते हो। हमें टीचिंग में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर कुछ बच्चे से रिलेटेड है तो उसको बाहर भी नहीं निकालेंगे, उसको उपदेश भी नहीं देंगे, सीधा हमें कारण जानना है। कोई बच्चा अगर कुछ अलग बिहेवियर कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट आंसर, कि हमें उसका कारण जानना चाहिए। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप लोग खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है तो आपको भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पेपर में। मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन है, सीखने के तरीके का भी अध्ययन करता है, लेकिन संचार माध्यमों का ये अध्ययन नहीं करता है। तो 4th ऑप्शन इसका सही है, मतलब गलत है, यानी कि इसमें से इसका शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार के माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखो, विकास लंबवत न होकर वर्तानुकार होता है, और विकास क्रमबद्ध होता है, क्रम में होता है और कंटिन्यू होता है, लेकिन विकास एक मशीनी प्रक्रिया तो नहीं है, है ना। तो 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा, किशोरावस्था, इसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। तो जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। ग्रोथ को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। पर्यावरण हो गया, उसका खान पान हो गया, उसका स्वास्थ्य हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, 4th इज़ करेक्ट आंसर। 16 है, आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक का कक्षा में कैसा व्यवहार होता है। कि अगर बच्चा मतलब उसको देखने में दिक्कत है, वो कम देख पाता है, और ऐसे में उसके आप बिहेवियर कैसा होता है। तो देखो, वो पुस्तक को बिल्कुल आंखों के निकट लाके पढ़ता है, सही है। वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, ये भी सही है। और श्याम पट पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनको वो काम को नहीं ठीक से उतार पाता। तो ऑप्शन 4th इज़ करेक्ट आंसर, कि ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो घर इसका करेक्ट आंसर है, बट अभी जो मैंने ये बुक ली हुई है इनमें ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी, बट गलत है। घर को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है, क्योंकि पहली भाषा बच्चा घर से ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये प्रवास लिखा है बट प्रयास होना चाहिए, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक जी ने दी है, कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। उसमें वो बिल्ली वाला जो था उसमें लक्ष्य था, उसको मछली को लेना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो लक्ष्य इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये गृह कार्य नहीं होता, गृह कार्य होता है। ग्रह हम ऐसे लिखते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। ये ग्रह है, ये गृही है, ठीक है। तो ये दोनों में हमें क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि हम खुद सही से बोलेंगे तभी हम बच्चों को सही सिखा पाएंगे। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, तो नियमित करनी चाहिए, मतलब डेली करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कभी नहीं या कभी कभी जब छात्र कहे, नहीं, नियमित करनी चाहिए। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, डांट तो बिल्कुल नहीं सकते उसको, दोषारोपण तो बिल्कुल नहीं, अनुबंधन द्वारा, ठीक है। तो मतलब जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी जो कि पावलोव ने दी थी, उसके द्वारा हम जो बच्चों की बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, जिस पे वो डॉग पे उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। जो बच्चे कम गति से सीखते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो देखो, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक वृद्धि को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें खाली गणित में कठिनाई तो होती नहीं है। और मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो आप उन्हें जो शेप्स पढ़ाएंगे उसकी कैसे ज्ञान देंगे, तो स्पर्श द्वारा, ठीक है। जो 3D शेप्स होती है उनको टच करवा के आप उन्हें उसका ज्ञान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो देखो, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, ये हम बाद में भी हो सकते हैं, मतलब आफ्टर बर्थ। बट जो मंद बुद्धिता है ये हमारी जन्मजात होती है, ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड करेक्ट है, डेसिबल। डेसिबल का प्रयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, ठीक है। और इसमें है कि जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो 40 से 45 डेसिबल तक होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कि आप साइन लैंग्वेज का यूज़ कब करते हैं, जब बच्चा मतलब सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपने ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। तो रचनावाद इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो हम बच्चों को कहते हैं ना कि अपना ज्ञान खुद निर्मित करते हैं बच्चा, तो वो रचनावाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समाज मितीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो सामाजिकरण की जांच में। इसका मैं एक तरीका बताती हूँ, मतलब जैसे हमने भी प्रैक्टिकली किया था राइट में, तो मुझे ये याद रहता है। देखो, जैसे 4 लोग हैं ग्रुप में, ठीक है। चारों लोग ना स्लिप बनाएंगे, 4 स्लिप बना दी उन्होंने, ठीक है। तो चारों स्लिप में जैसे लिखेंगे कि मतलब वो एज अ मॉनिटर किसको देखना चाहते हैं, ठीक है।
तो सब चारों लिखेंगे, चारों का नाम लिखेंगे, तो जिसको सबसे ज़्यादा वो मिलेंगे वोट, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है जानने की कि समाजीकरण की कौन कितना सोशल कितना है, कौन ज़्यादा किसको मतलब लोग पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने डाइट में किया था ग्रुप में, तो स्लिप्स बनाई थी और कि हमने कुछ वो रखे थे मतलब निर्धारक तत्व कि 4-5 हम क्वेश्चंस रखेंगे और देखेंगे किसको सबसे ज़्यादा वो वोट मिलेंगे वही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। तो ये समाजीकरण की जांच होती है कि कौन कितना सोशल है, कौन किसको मतलब किसको सोसाइटी में ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है। तो देखो, अगर आर्थिक स्तर का प्रभाव आत्मसम्मान पर भी पड़ता है, अगर आप हाई मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी पड़ता है, जीवन यापन पर भी पड़ता है, बट सीखने की क्षमता पर आपका आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अगर जो एक इफेक्टिव टीचर है उसके लिए आवश्यक है वो उच्च जाति से संबंधित हो, बिल्कुल भी नहीं। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, बिल्कुल भी नहीं। वह कठोर हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसका संप्रेक्षण जरूर वो निपुण होना चाहिए उसका, क्योंकि देखो जब संप्रेक्षण अच्छा होगा तभी बच्चे उसे सुनेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता है, उत्पादकता है, नवीन ज्ञान की खोज है। लेकिन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं हम कुछ तो वो हमारा जो है क्रिएटिविटी की जो है विशेषता नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। होप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहें। और वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।